दर्शकों, हमारे बीच में मनीष मित्तल साहब हैं, जो कि लोनी रोड टिम्बर मार्केट मर्चेंट के अध्यक्ष भी हैं, प्रमुख समाज सेवी भी हैं। वहीं इनसे हर बार कोई ना कोई जागरूकता को लेकर के चर्चा होती रहती है। चर्चा शुरू करने से पहले वहीं स्वर्गीय श्री ईश्वर दत्त गुप्ता जी की आज चौथी पुण्यतिथि है। भारत टीवी परिवार की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज चौथी पुण्यतिथि? मेरे पिता स्वर्गीय श्री ईश्वरदत्त गुप्ता मास्टर जी, मैं मानता हूँ कि वर्ष जरूर 4 हो गए, परंतु जितने भी उनके साथी संबंधी और जितने भी उनके लोग थे, आज भी है ना उनके दिल में निरंतर बसते हैं। और मेरे को उतना ही आशीर्वाद उनके समय पे मिलता था, आज भी उतना ही आशीर्वाद मेरे को मिलता है। और ये मैं मानता हूँ कि केवल समय का चक्र पार हो रहा है, जी, जी। परंतु वो मेरे दिल में और मेरे परिवार में और उनके साथी संबंधियों के साथ वो हर वक्त मौजूद है। मनीष जी कहते हैं कि बड़े का साया उठने के बाद में बच्चे अलग हो जाते हैं, बच्चों को समाज नहीं क्या नाम है पूछता एक तरीके से, लेकिन इस तरीके का यहाँ देखने को नहीं है। क्या देखिए क्या होता है कि है ना ये सब है ना बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति और हर समाज के अंदर में बच्चों को उत्थान के लिए उनके माता पिता प्रेरित करते हैं। और उन बच्चों को समझना चाहिए कि माँ और पिता ही हमारे जन्मदाता हैं और हमारे प्रेरणादायक हैं और हमारे शिक्षार्थी हैं। उनके जो सपने होते हैं, उनकी जो शिक्षा दी हुई होती है, उनके जो संस्कार दिए हुए होते हैं, अगर आज हम उनको फॉलो कर करके चले तो कोई ऐसा समाज नहीं है जो आपका उत्थान ना करे और कोई आपको एक्सेप्ट ना करे। बेसिकली क्या होता है कि जब हम माँ बाप से दूर हो जाते हैं तो तब समाज हमसे दूर हो जाता है। अगर आप कभी भी माँ बाप से दूर नहीं होंगे और उनको अपने गुरुत्व के रूप में मान के चलेंगे तो निश्चित तौर पे आप देखना कि आपको जो है आपका पूरा समाज क्या आपको तो पूरा देश और पूरा संसार आपको पूजेगा। वही मनीष जी, अब हम बात कर लेते हैं इस समय ट्रैफिक की समस्या, ट्रैफिक के रूल्स को लेकर के मैं ये कहूँगा कि काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? हाँ, आज हम हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हम हमेशा जो है अलग-अलग स्वरूप में हम जागरूकता का अभियान चलाते हैं। सर्वप्रथम मैं सबसे पहले आपको जो है आने वाले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। 15 अगस्त हमारे जी। बीच में आ रही है और मैं एक और जागरूकता करना चाहूँगा। मैं सभी से आग्रह करूँगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या बच्चे ये जो चाइनीज़ मांझा जिसकी वजह से सड़कों पे हादसा होता है और बड़े-बड़े हादसे लोगों की जान तक चली जाती है, तो आप कृपया कर के अपने मैं पतंग उड़ाने को मना नहीं कर रहा हूँ, परंतु विशेष ध्यान रखें कि ताकि जो है किसी भी ऐसे घर का चिराग ना जा सके, जिसकी वजह से जो है आप अपने अंदर में अंतर्गिलानी रख सके कि मेरे वजह से, मेरे इस मांझे की वजह से एक घर का चिराग उड़ गया। तो ऐसा कोई भी प्रयोग अपने आप में ना करें, ना इस मांझे का यूज़ करें। ट्रैफिक को लेकर के क्या? देखिए ट्रैफ़िक आज हम मानते हैं कि दिल्ली पुलिस जी। ट्रैफ़िक एक अलग विंग है। परंतु आप हर स्थान पे आप पुलिस को नहीं खड़ा कर सकते, ठीक है ना? आप दिल्ली इतनी बड़ी है और आप चाहें कि हर एक कट के ऊपर में ट्रैफिक पुलिस का व्यक्ति खड़ा कर दें और उससे ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके, ऐसी संभव मानसिकता नहीं। नहीं संभव ही नहीं है। इतनी आप पुलिस की भर्ती कहाँ से लेके आएँगे? तो आप चौक-चौराहे पे, बड़े चौराहों पे आपको ट्रैफिक पुलिस की निरंतर आपको सेवा मिलती है। जी। परंतु कहीं न कहीं वहाँ भी कमियाँ आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी चाक-चौबंद सुरक्षा मिलती है, क्योंकि वो भी एक इंसान ही वो है। भी एक इंसान है। समस्या हमारे मानसिकता में है, समस्या हमारे मानसिकता में है। आज ये पूरे उत्तर भारत के अंदर में मैं बात करूँ तो मानसिकता की बात करूँ, किसी भी गाड़ी चलाने वाले के या किसी भी स्कूटर चलाने वाले की या साइकिल चलाने वाले व्यक्ति के अंदर में कहीं भी पेशेंस लेवल नहीं है। और वो इतना ज़्यादा भयानक स्थिति के अंदर में गाड़ियों को हम रन करते हैं और क्या नाम स्कूटर को रन करते हैं, टू व्हीलर को रन करते हैं कि आप
उस एक्सीडेंट को करने के लिए, उस पूरे सिस्टम को खराब करने के लिए खुद हम दोषी है। आम जन, आम पब्लिक ही दोषी है। इसके अंदर में कोई भी प्रशासनिक लोगों को मैं दोषी नहीं मानता, ना मैं दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक व्यवस्था को दोषी मानता हूँ। हम बात करते हैं कहीं ना कहीं बचाव कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस। नहीं, मैं ट्रैफिक पुलिस का बचाव नहीं कर रहा हूँ। पहले अपने अंदर में झांक के देख रहा हूँ कि हम कहाँ गलत हैं। हम गलत हैं तो हम दूसरे को दोष देते हैं। अब आप एग्जाम्पल लीजिएगा, दुर्गापुरी चौक पे जो मेरा सबसे नजदीक चौक है, उसके ऊपर में मैं हेलमेट क्रॉस कर बिना हेलमेट के दुर्गापुरी चौक क्रॉस कर रहा हूँ। अब मेरे को ट्रैफिक वाले ने रोक लिया, ठीक है ना, तो मैं दोष क्या दूंगा उसको कि वो जा रहा है, आपने उसको तो रोका नहीं। भाई साहब, अगर एक व्यक्ति, पुरानी कहावत है, एक आदमी गंगा में कूद रहा है जान देने के लिए, तो क्या आप भी पीछे से कूदोगे? आपकी सेल्फ सुरक्षा कहाँ है? आपने क्यों नहीं लगाया हेलमेट, है ना? तो आप ये तो आप गवाही दे ही नहीं सकते ना कि भाई वो जा रहा है, आपने उसको क्यों नहीं रोका, मुझे क्यों रोका? ये मुद्दा ही नहीं है। हमारी मानसिकता, आज हम जब सड़क पे निकलते हैं, फर्ज कीजिएगा एक गाड़ी टर्न कर रही है, तो वो टर्न करने के लिए उसको थोड़ी सी बैक करनी पड़ रही है। तो आप क्या, आपने स्पेस तो है, समस्या क्या है कि वो गाड़ी टर्न करने के पीछे एक 4 मोटरसाइकिल, 4 स्कूटर, 4 साइकिल तो उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, 4 साइकिल उसके आगे खड़े हो जाएंगे। अब वो बेचारा गाड़ी टर्न कैसे करे? गाड़ी टर्न कैसे करे? लग गया जाम। हमारी मानसिकता क्या कि नहीं, पहले मैं निकलूंगा, बाद में दूसरा निकलेगा, ठीक है ना? जब इस मानसिकता के साथ में हम गाड़ी चलाएंगे, स्कूटर चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे, तो निश्चित तौर पे समस्या क्रिएट होगी। आज आप सड़क पे चलते हुए जो कट होते हैं, कट पे आपको सामने से ट्रैफिक आपके आ रहा है और आप उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो उसमें क्या स्थिति होती है कि वो जो राइट साइड से ट्रैफिक आ रहा है, वो मतलब कि वो गाड़ी सड़क के या स्कूटर सड़क के सेंटर तक भी आ गया, तब भी वो उसके आगे से निकाल के ले जाएगा। उसके अंदर में इतना सामंजस्य नहीं है कि वो 2 मिनट के लिए ब्रेक मार ले, वो रुकना ही नहीं चाहता। कौन सी ऐसी ट्रेन उन लोगों की छूटी हुई है, कौन से उनको तत्कालीन कहीं पहुंचना है? कोई भी व्यक्ति इतना, आज हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत के अंदर में खासकर बात करूंगा, मैं बॉम्बे में भी गया, मैं साउथ में भी गया, वहाँ ये सब चीजें देखने को नहीं मिली मेरे को। महाराष्ट्र में और साउथ में जितनी बिगड़ी हुई समस्या बिगड़ी हुई हमारे उत्तर भारत के अंदर में, साथ साथ दिल्ली की सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई स्थिति है। क्योंकि आज यहाँ पे कोई आदमी किसी से डरता ही नहीं है। हर वक्त हर आदमी लड़ने को तैयार है, उसको मौका चाहिए लड़ने के लिए। तो जब ट्रैफिक को हम व्यवस्थित रूप में खुद ही नहीं चलाएंगे, और हम किसी का स्कूटर को, मोटरसाइकिल को, गाड़ियों का स्थिति देखिएगा, गाड़ियों के अंदर में बड़े बड़े स्पीकर लगा करके, काली फिल्में लगा करके, और गाड़ियों को तेज आवाज में रन करते हैं कॉलोनियों के अंदर में, और गाड़ियों को कॉलोनी के अंदर में 80-90 की स्पीड पे चलाते हैं। और जब क्या होता है, वो जब स्कूटर पे चलने वाला व्यक्ति, पैदल चलने वाला व्यक्ति, या सीनियर सिटीजन व्यक्ति, या जो है साइकिल पे चलने वाला व्यक्ति, उनकी स्थिति क्या होती है? हर व्यक्ति, मैं आपको गलत जो है, मैं खाली आपको गाड़ी वाला 4 पहिया वाहन की बात नहीं कर रहा हूँ या कमर्शियल वाहन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हर व्यक्ति, चाहे साइकिल पे चलने वाला व्यक्ति है, चाहे स्कूटर पे चलने वाला व्यक्ति है, चाहे मोटरसाइकिल पे चलने वाला व्यक्ति है, चाहे कार में है, चाहे टेम्पो में है, हर व्यक्ति की मानसिकता गलत। और उस मानसिकता गलत का नतीजा ये होता है कि रोड पे रोड रेज होती है, और झगड़े होते हैं, कहीं ना कहीं मर्डर्स होते हैं। अभी आज ही का अखबार अगर आप पढ़ेंगे, तो आज के अखबार के अंदर में रास्ता ना देने की वजह से जो है चक्कू मार दिया गया। तो ये क्या है? ये हमारी मानसिकता, नकारात्मक सोच और पहले निकलने की सोच। तो इसमें ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी? वही मनीष जी, इस समय समस्या ओवरलोडिंग भी है। अगर हम ऑटो थ्री व्हीलर वालों को देखें, जो लोनी से दुर्गापुरी और दुर्गापुरी से लोनी आ रहे हैं, 7-7, 8-8, 9-9 जने। देखिए, इसमें प्रशासन की कमी है, इसमें मैं मानता हूँ प्रशासन की हमारी अपनी गलती है कि जब हमें पता है कि कानून ये है कि 4 से ऊपर उसमें थ्री व्हीलर में सवारी नहीं बैठनी चाहिए, परंतु हम जो है उसके अंदर में बैठते हैं। वो अपने पैसे के लालच के अंदर में, हमारे को अपने किराया कम खर्च होने के लालच में, हम अपनी जान रिस्क करके बैठते हैं। उनका कहना यह है, हम सुविधा शुल्क देते हैं कदम कदम। मैं आपको कह ही रहा हूँ, प्रशासनिक कमी तो है ही है,
कहीं ना कहीं प्रशासनिक कमी तो है ही है, परंतु प्रशासनिक कमी के हिसाब से अगर मान के चलें तो हमारी सबसे बड़ी कमी है। आप एक चीज बताइए, हम बात करते हैं कभी कभी चोरी की, व्यापारी की चोरी की बात करते हैं, उस करते हैं। क्या आपने कभी ब्रेड की दुकान पे जाकर के बिल मांगा? नहीं मांगा ना। क्यों नहीं मांगा? आपने क्यों नहीं सोचा कि आप थ्री व्हीलर के अंदर में जिसमें 10 सवारी बैठी है, मैं तो नहीं बैठूंगा, मेरी जान पे रिस्क है। हर चीज का गलती का ठीकरा दूसरों पे फोड़ना, ये हमारी मानसिकता है। हम अपने आप को नहीं सुधारना चाहते, हम हर चीज का गलती का खामियाजा दूसरे के ऊपर डालते हैं। ये हमारी राजनीति में भी हो रहा है। आज हमारे देश के, हमारे दिल्ली शहर के अंदर में जो कुछ हो रहा है, तो अगर आप देखें तो दूसरे के ऊपर डाला जा रहा है। आज हम जो है पहले एक प्रक्रिया के थे, तो उसमें कहते हैं कि दूसरी प्रक्रिया हमारे हाथ में नहीं है। दूसरी प्रक्रिया आई तो अब कहते हैं कि हमारे पास में तीसरी प्रक्रिया नहीं है। तो निश्चित, तो भाई पूरा भारत तुम्हारे को दे दे, है ना? ये तो हमारे देश में जो हमारे उत्तर भारत है, बार बार आपको रिपीट कर रहा, इसमें जो है बेसिकली क्या हो रहा है कि एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप, अपनी गलती ना मानने के बजाय हम दूसरे पे आरोप करते हैं। तो सेम ट्रैफिक व्यवस्था के अंदर में हो रहा है। हम ये नहीं मान के चल रहे हम अपनी गाड़ी कैसे चला रहे हैं। मनीष जी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली का जाम कैसे कम, क्या सुझाव है? दिल्ली का जाम की स्थिति, देखिए, सड़कों पे ठेलियां लगी हुई है, एनक्रोचमेंट की भरमार, एंक्रोचमेंट दुकानदार से ज्यादा ठेलियों की है, ठीक है ना? क्योंकि फिर मैं आपको कहूंगा फिर वहाँ प्रशासन का गड़बड़ आ जाती है, क्योंकि ठेली से तो क्या मिलेगा जो दुकानदार से मिलेगा। तो इसीलिए जब भी एंक्रोचमेंट के नाम पे डंडा चलता है तो दुकानदार पे चल देता है। आप उन ठेलियों को निर्धारित जगह दीजिएगा ना। पहले गांव में हाट लगा करती थी ना, तो गांव में हाट कहाँ लगा करती थी? गांव से बाहर, गांव से बाहर एक खेत के अंदर में हाट लगा करती थी, और उस हाट के अंदर में सब लोग अपना सामान बेचने वाले वहां जाकर खड़े हो जाया करते थे। और उसका जो है एक साप्ताहिक दिन हुआ करता था, उस दिन जाकर के हाट में से सामान खरीद के लाना है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी साप्ताहिक बाजार बनाए गए थे, परंतु क्या है कि ये सब राजनीति के कारण, प्रशासनिक कारण, वो सब भीड़ चढ़ गए और सड़कों पे एंक्रोचमेंट, ठेलियों की इनकी भरमार है। सड़क जो है, सड़क के आगे सोफटा रोड छोड़िए, आप लोनी रोड पे मेरे क्या नाम घर के आगे, ज्योति नगर के आगे आप देखिएगा कि रोड है। रोड के बाहर, फुटपाथ के बाहर कम से कम भी 100 ठेली वाले, फल फ्रूट वाले खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? किसकी वजह से खड़े हुए? आप इनको निर्धारित जगह दीजिएगा ना कि आप फल खरीदने हैं, फल बेचने हैं, तो सब्जी मंडी बनी है ना, वहां जाइए से। आप स्ट्रीट फूड का वेंडर का जब एमसीडी के अंदर में प्रावधान है उसका टेंडर करने का, उसको कियोस्क बनाने का, तो आपने ठेली वालों को क्यों इतनी परमिशन दी है? किसके वजह से खड़े हो रहे हैं ठेली वाले? इतनी ज्यादा ठेलियां, उसकी वजह से दो नुकसान, ट्रैफिक व्यवस्था खराब होती है, ऊपर से असामाजिक तत्व उस पर खड़े होकर के रेकी करते हैं, ठीक है ना? आसपास बैंक है, चारों तरफ बैंक है, सामने ठेलियां खड़ी हुई हैं, उस पे अब आदमी केला छील के खा रहा है। अब वो केला छील के खा रहा है तो केला खा रहा है या किसी बैंक अधिकारी पे नजर रखे हुए, ये तो आपको जानकारी नहीं है ना। तो इस वजह से ऐसी व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था और ये क्या नाम जाम की व्यवस्था, इसका कारण कहीं ना कहीं हमारी अपनी मानसिकता है। मनीष जी, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार, केजरीवाल ने वो जो कदम उठाया था ऑड इवन, क्या आप मानते हैं कि सही था आज के इस माहौल को देखते नहीं, हुए? बहुत बड़ी समस्या है, ऑड इवन बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए समस्या है, जब तक हमारा प्रारूप पब्लिक सेवा का पूरा नहीं होता। आज हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पास में किस लेवल पे है? क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट? आज हमें अगर कैब चाहिए हो तो कैब नहीं मिलती है, एक एक घंटा शाहदरा आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो फिर जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, अब मेरे पास इवन नंबर की गाड़ी है और मुझे शादी में जाना है, मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। रात को 12 बजे एक पति पत्नी
सड़क पे खड़े होकर के किसी शादी में गए हैं, उन्हें वापस आना है, तो आप क्या मानते हैं दिल्ली के अंदर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी? असंभव। खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए तो असंभव। नॉर्थ प्लेस से आप जो है, मेरे को खुद अपने साथ एग्जाम्पल है, मैंने नॉर्थ प्लेस में मैं अपने दोस्तों के साथ चला गया, मैंने वहाँ पे भोजन प्राप्त किया। भोजन प्राप्त करने के बाद में मैंने दोस्तों को बोला नहीं आप लोग जाइए, क्योंकि कोई रोहिणी का था, कोई कहीं नोएडा से इंदिरापुरम से था। मैंने कहा मैं अपने आप कैब करूंगा, चला जाऊंगा। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, आप यकीन नहीं मान पाएंगे, मेरे को 1.25 घंटा लग गया। कोई कैब वाले को मैं बुक करता हूँ कैंसिल कर देता, कैब वाले को बुक करता हूँ कैंसिल कर देता हूँ। मैंने सीताराम बाजार से अपने एक दोस्त को फोन मिलाया, उसको मैंने कहा तू गाड़ी लेके आ, उसको गाड़ी लेकर के मैंने आसफ अली रोड पे उतारा और उसकी गाड़ी लेकर के मैं रात को अपने घर वापस आया। तो जब हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, सबसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ी सुरक्षा भी नहीं है, सुरक्षा नहीं है। आपको आपको सड़क चलते हुए आपको रात को कौन आदमी कहाँ पे किस टाइप का आपको छीन लेगा, क्या क्या आपका सामान आपके साथ क्या हादसा कर देगा, इसका कोई आभास ही नहीं है। तो इसीलिए मतलब कि ऑड इवन जो है, जब आदमी के पास में एक ही गाड़ी है तो वो कैसे मैनेज कर पाएगा, वो कहीं जा ही नहीं पाएगा, या तो सामने वाले को मना कर देगा जी मेरे लिए असंभव है, आज मेरे लिए दिन नहीं है, ठीक है ना। कल दूसरे वाला कहेगा कि भाई आज मेरा दिन नहीं है, तो कोई भी मिलन का कार्यक्रम तो बंद हो जाएगा। तो ऑड इवन चलाने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सुविधा करे, और गाड़ी देने से पहले आज जो सिंगापुर के अंदर में होता है, जो सबसे विशेष कारण है, गाड़ी उस आदमी को बेची जाए जिसके पास में पार्किंग की सुविधा हो, जिसके पास में पार्किंग की सुविधा हो उस आदमी को ही गाड़ी बेची जाए, नहीं तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। आज लाइसेंस उस आदमी को दी जाए जिसके पास में पार्किंग की सुविधा हो, नहीं तो लाइसेंस ही नहीं बनेगा, ठीक है। आपका नहीं तो कमर्शियल लाइसेंस बनेगा कि आप किसी के यहाँ ड्राइवरी कर सके। अगर आपको निजी लाइसेंस चाहिए तो आपके पास में पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, तब आपको, तो 3 चीजों को जब हम मिलाएंगे तो आप ट्रैफिक व्यवस्था अपने आप सुचारू रूप से चल जाएगी और सड़कों से जाम खत्म हो जाएगा। जो पार्किंगे यहाँ पे भरमार लगी हुई है, सड़क पे कोई भी आदमी कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देता है, वो खत्म हो जाएगा सिस्टम। हम जो है पाश्चात्य उसके ऊपर में चल तो देते हैं, वहां से हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, हम वहां से मदिरा ग्रहण कर रहे हैं, अश्लीलता ग्रहण कर रहे हैं, वहां से हम डिस्को ग्रहण कर रहे हैं, परंतु वहां के सिस्टम ग्रहण करने में हमें तकलीफ है, क्योंकि वहां से सिस्टम ग्रहण करने से यहाँ की पब्लिक सुधर जाएगी और तो राजनीति कैसे होगी। तो मेरा इतना ही कहना है कि हमारे को बहुत सारी चीजें इस तरह की बातें करने की जरूरत है, ताकि जो है सारी व्यवस्था पे काबू पाया जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि सड़कों पे बिल्डिंगें तोड़ने से ही काबू होता है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप ये पूछेंगे कि मैंने ये चर्चा क्यों करी, एकदम से क्यों करी, क्योंकि लोनी रोड हमारा जो है हमेशा से चर्चाओं में रहा है ना। तो अब की बार हमने कोर्ट के माध्यम से राजनीति को भी बता ही दिया है कि हम एंक्रोचमेंट वाले लोग नहीं है। आपको रोड लेनी है तो रोड जो है आपको एक्वायर करनी पड़ेगी, एंक्रोचमेंट के नाम पे आप धोखा दे करके पब्लिक को इस सड़क को नहीं ले सकते। वो कोर्ट से भी ने कह दिया है कि हमारी अस्तित्व जो है वो रोड 60 फुट से 66 फुट का ही है, वो कोर्ट ने भी प्रूफ कर दिया है। और जो है आप लोगों के पास में इसका जवाब नहीं था, संज्ञान नहीं था, तो इसीलिए आप लोग चुप होके घर बैठ गए। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप लोनी रोड टिम्बर मार्केट में जाएंगे तो आपको एक भी दुकान का सामान बाहर नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। व्यवस्था क्या खराब है, व्यवस्था हमारे यहाँ हमारी सिस्टम की खराब है कि 3 व्हीलर चल रहे हैं, बिना नंबर के 3 व्हीलर चल रहे हैं, ठीक है ना। एक ही नंबर के 10-10 3 व्हीलर चल रहे हैं, तो वो बेरोक टोक ट्रैक्टर ट्रॉलियां चल रही हैं, बेरोक टोक ट्रैक्टर ट्रॉलियां चल, तो टांगे चल रहे हैं, तो इनको कौन रोकेगा? आप प्रशासन, तो ये जो है गलती दुकानदार की तो है नहीं है, वो तो बेचारा दुकान पे अपने सुबह 9 बजे जाता है, रात को शाम को 7 बजे दुकान बढ़ा के आ जाता है।
तो शाम को 7 बजे के बाद जब 8 बजे दुकान बढ़ गई और सुबेरे 6 बजे तक प्रशासन क्यों नहीं है उसकी ट्रैफिक व्यवस्था सुधार सकता? आज दिल्ली के अंदर में रात को 9 बजे पूरा विकास मार्ग जाम हो जाता है। क्यों हो जाता है? आईटीओ के ऊपर में जो है पूरा भयंकर जाम लग जाता है। वो क्यों लग जाता है? आप अपना सिस्टम तो सुधारिए। कुछ भी हुआ, लिया हथौड़ा, चल दो दुकानदार को तोड़ने के लिए। अरे भाई, इससे इससे व्यवस्था नहीं सुधरेगी। पूरी व्यवस्था एंटायर देश के नागरिक के अंदर में, चाहे वो सरकारी सुविधा के अंदर में है, चाहे पर्सनल है, चाहे प्राइवेट है, चाहे कोई भी है, उसकी अपनी मानसिकता पहले सुधारे। अपनी मानसिकता सुधारेगा तो सारी व्यवस्था देश की सुधर जाएगी, मैं आपको निश्चित